वालेकुम। आज हम इस्माइल नगर बाज़ार में मौजूद हैं और नाज़रीन हम आपको बाज़ार के एक मायनाज दुकानदार से मिलवाना चाह रहे हैं। इनका मुख्तलिफ़ कारोबारों में मुख्तलिफ़ तजर्बा है, यानी ये टेलर की फ़ील्ड में इन्होंने एक अबूर हासिल किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उन्होंने प्लास्टिक की दुनिया में कदम रखा और छा गए। और जब ये प्लास्टिक की दुनिया में छाए हैं, अब मुझे लगता है इनका उसमें से कुछ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट है। हम इनसे पूछते हैं कारोबार करने के तरीके और आजकल जो हालात जा रहे हैं, बाज़ार कुछ स्लो है, कस्टमर कम है, इनका इस बारे में क्या ख्याल है। ज़िशान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भैया, आप हमें बताएं कुछ बाज़ार के हालात और कारोबारी लोगों के हालात, जो बिजली के नर्ख बढ़े हैं, जो कारोबार के रेट बढ़े हैं, किस तरह दुकानदार अपना गुजारा कर रहे हैं। आपका तो अच्छा ही हो रहा होगा क्योंकि आपकी छुट्टियाँ तेज़ हैं कि ये सिर्फ एक लोगों ने आपकी इज्जत कम करने के लिए बनाया हुआ है, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने। ये जो है ना, लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बनाया ताकि वो लोगों की नज़रों में आ सके। मुझ जैसी महान और फेमस हस्ती की बारे में अगर वो बात करेंगे तो जाहिर है वो लोगों की नज़रों में आएंगे, जारी बात है। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना मेरा नाम लेकर मेरा इस्तेमाल करके वो खुद की तरह पब्लिक के सामने आना चाहते हैं। और ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। चलें, ये तो अच्छी बात है, हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आप जो नए दुकानदार हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे। वो अपना कारोबार का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं, किस तरह करें और अपनी सेल प्रॉफिट को कैसे मैनेज करें। देखा जाए तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। और जितनी आजकल माशाल्लाह गर्मी पड़ रही है तो लोग जो है ना वो ना तो घर से बाहर निकलना चाहते हैं और ना ही अपना सर छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जो हमारे दुकानदार हैं ना, हमारे दुकानदार भाई हज़रात वो बहुत परेशानी में मुब्तला हैं और वो यही सोच रहे हैं कि कस्टमर आज क्यों नहीं रहे। असल में कस्टमर अपना सर नहीं छुपाना चाहते, क्योंकि जब दुकानदार किसी एक कस्टमर को पकड़ लेता है ना तो उसे पागल करके छोड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कस्टमर जो होता है वो शॉप पर ठीक ठाक जाता है, लेकिन जब बाहर आता है तो सर पकड़ के आता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है अभी कस्टमर दुकानदार का सर खपा देते हैं, कुछ इस तरह के कस्टमर भी देखने में आए हैं। हाँ, कुछ इस तरह के कस्टमर मैंने जब देखे थे ना सन 1978 में। तब थे आप इतने पुराने हो आप। तो तब मैंने एक कस्टमर देखा था, उसने ना दुकानदार को इतना बतौला बातों से। अच्छा, ठीक है। इतना कम करा के, यानी कि तकरीबन 7-8 हज़ार का उसने माल बनाया दुकानदार ने बिना लेस किए। फिर बाद में दुकानदार ने एक एक चीज़ से 50, 100, 20 कम कर करके फिर उसने आखिर में नतीजा निकाला 4500 का। ठीक है, कि कम करके आपका 4500 रुपये जो है वो बनता है। तो आगे कस्टमर ने नतीजा निकाला 4000 का। तो दुकानदार भाई फिर एक नया दंगल शुरू हो गया। तब नया दंगल शुरू हो गया, एक नए वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वाह। और तब क्या हुआ कि दुकानदार ने कहा कि आपने तो मुझे रुला दिया। सही बात। और वो जब मैंने कस्टमर देखा था ना, वो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि हम इससे भी सस्ती चीज़ें आगे से लेके आएंगे। बड़े दावे के साथ गए थे। दुकानदार भी परेशान हो गया कि अब क्या होगा, ये तो जा रहे हैं। वैसे भी उसे कुछ बच नहीं रहा था, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। तो तकरीबन घंटे डेढ़ बाद वो लोग वापस आए और बिल्कुल खाली। अच्छा, बिल्कुल खाली हाथ वापस आए। तो फिर वो आए हमारी शॉप जी। हमने तो वो सारा मामला देख लिया था कि वो जाते थे, इसीलिए हमने अपनी जहानत से उन्हें अपने तरीके से ट्रीट किया। जहाँ पे उस दुकानदार ने एक चीज़ का रेट और उसने 250 बताया था, तो हमने उसका रेट बताया 350। आखिर में कर आके वो खुद ही 200 पर आ ही गया। ऑफिशियली हम जो वो चीज़ 200 की ना नॉर्मली बेचते थे बिना बहस किए। अगर बहस कोई करे तो मुझसे 150 में बेच दो। आखिर में वो इंसान जो है ना उसके ऊपर कुछ 200 में आ गया। तो इसीलिए हमने इस तरह से जो उन्होंने 4500 से 4000 का निचोड़ निकाला था, उन्होंने हमारे साथ मिलकर 6000 से 5500 का निचोड़ निकाला। यानी कि आप एक इंटेलिजेंट दुकानदार हो और जिस तरह कस्टमर हो उसको उस तरीके से डील करते हैं। जी, यही दुकानदारी है, यही। और मेरा भी पैगाम नए दुकानदारों को है कि आप सीखें। ग्राहक जब आपसे बात करता है तो उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लें वो कितना रेट तोड़ेगा। जो ज़्यादा डॉक्टर किस्म का ग्राहक है ना, उसको आप भी प्रोफेसर बन कर डील करें। जी।
और ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने उस दुकानदार का जो है ना नेचर देख लिया। नहीं, आपने उनका दंगल लाइव देखा था? लाइव देखा था, इसलिए मुझे पता चल गया कि इन्हें कैसे हैंडल करना। अच्छा नाजरीन, इस बात से हम एक और नतीजा खस करते हैं, जो ज़ीशान भाई हैं ना, ये अपने अलावा दूसरों की दुकानों पर ध्यान रखते हैं। ये भी इनकी एक खूबी है। ये स्टॉक करने में भाई नाज़रीन, आज हमने आपको मिलाया ज़ीशान भाई से। इनकी बातें सुनकर यकीनन आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया होगा, इनसे आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे और फ्यूचर में भी हम आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे। इन जैसे तजर्बाकार भाई का हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें गाइड किया। इनसे बात करें नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने जितना हो सका आपको बताया, लेकिन हम आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने जिस्म के कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना है और हमें दुआओं में याद रखना है और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम मुस्तक़बिल में आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें जिसका आपको कारोबारी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आपको इसी तरह गाइड करेंगे कि आप दुकानदार से कैसे डील करें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और दुकानदार आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, हम आपको सारी टिप्स एंड क्योंकि दुकानदारों का काम ही ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाना है और हम ये दंगल लाइव देखते हैं और दिन में कई बार देखते हैं। जो हम देख चुके हैं वो हम आपको बताएंगे। आपको देखने के बगैर सब कुछ समझ आ जाएगा और आपको कस्टमर दुकानदार बेवकूफ़ बनाने से पहले आप उसको बेवकूफ़ बना देंगे। और इसी तरह जो अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि जो दुकानदार होता है ना, वो जब काम नहीं ना होता उसके पास, जब बिल्कुल फारिग बैठा हो, तो तब सोचता कि यार कोई एक आधा गाहक आ जाए। तो यकीन करें कि हर दुकानदार कस्टमर को ऐसे देखता है जैसे वो World War II छेड़ देगा। ठीक है। हर दुकानदार ऐसे गाहक पे घात लगा के बैठता है जैसे दुश्मन जो है वो अपने शिकार पे घात लगा के बैठता है। और दुकानदारों को भी एक बात कहूँ, दुकानदारों का भी कसूर कोई नहीं है। जितनी गर्मी पड़ रही है, कस्टमर है कोई नहीं, दुकानदार, हम भी दुकानदार है, घात लगा कर बैठे होते हैं। एकदम से कदमों की आवाज़ आती है, चहलकदमी होती है, हम उठते हैं और आगे से आवाज़ आती है अल्लाह खैर करे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो फिर बड़ा अजीब सा मसला आता है। यकीन करें तब वो जो दुकानदार की फीलिंग अरूज पर होती है, देखने वाली होती है। उसने सोचा कि होलसेल का कस्टमर आ गया है और जब आगे से आवाज़ आती है अल्लाह के नाते कुछ दे दो। और पता तब हम क्या कहते हैं कि यार आप एक काम करो, आप उल्टा 10 रुपये निकालो और इस गले में डाल के जाओ। नाज़रीन, आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, तो हम लोगों ने, मैंने और हमारे प्यारे हारून भाई ने एक स्कीम निकाली है कि हम हर कस्टमर के लिए ना एक ड्रिंकिंग जो क्या होता है वो बार जिसे कहते हैं, लेकिन वो वाला बार नहीं, साफ़ सुथरा, गलत मत समझना, वो वाला बार जिसमें हम आपको अलग अलग तरह के मशरूबात पिलाएंगे, जैसे जूस, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और हम कहेंगे लै ठंडा पानी पी, राज़ी होवे तेरा जी। हाँ जी, हाँ जी। और हमने वो ऐसा किया है कि जब आप आएंगे ना, अगर आपको गर्मी लग रही होगी तो हम आपको ठंडे कमरे में भेज देंगे। वहाँ पे आपको बेशुमार कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात वगैरह देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पी भी सकते हैं। वहाँ पे काउंटर होगा, आपने वहाँ पे पे करना है और जैसा आपको मन करेगा आपने वही मशरूबात ख़रीद के आपने उसे पीना है। ठीक है। और अगर आपको ठंड लग रही, सर्दियों में हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम जो है कॉफ़ी शॉप इनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जी, कॉफ़ी शॉप इनाउंस कर रहे हैं कि अगर आपको सर्दी वगैरह लग रही हो, अगर आपको थोड़ी सी नींद, आंखों में कोई सुस्ती जिसे कहते हैं वो आ रही हो, तो हम उसके लिए भी आपको एक कॉफ़ी शॉप में भेजेंगे और हम आपको ऐसी कड़क और मस्त चाय पिलाएंगे कि आपकी जो है वो सारी जो नींद है वो उड़ जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस गर्मी में इधर खड़ा होना मुहाल है। हम सिर्फ अपने नाज़रीन के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, कस्टमर के लिए इस गर्मी में, इस मुशक्क़त में ये वीडियो बना रहे हैं। और ये आप हमारा हाल देखें, ये पसीना, ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ अपने कस्टमर की मोहब्बत है। जी, और ये आप ये मत सोचें कि आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमारी फैमिली हैं। हम कस्टमर नहीं बनाते हैं, हम बहन भाई बनाते हैं। हम एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। आप आएँ, एक दफ़ा हमसे मिले, विज़िट करें, फिर आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। शुक्रिया।